बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। सभी जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं। जब सर्दियां आती हैं तो हमारे लिए गिफ्ट भी लाती हैं। ज़ाहिर है गिफ्ट ये है कि सर्दी हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती है और हम अपनी केयर भी कुछ ठीक तरह से नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे हाथ पाँव ख़राब हो जाते हैं और होंठ भी अक्सर फट जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ सी हो जाती हैं और साथ ही अक्सर पाँव भी फट जाते हैं। इसलिए मैं आपको सलूशन बताऊंगी ज़बरदस्त कि किस तरह से हम घर पर ही सिर्फ़ और सिर्फ एक वैसलीन से ना सिर्फ अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि अपने बालों को भी चमकदार बनाएंगे और अपने होंठों को बनाएंगे खूबसूरत, तो साथ में करेंगे डार्क सर्कल को भी रिमूव और अपने चेहरे को बनाएंगे इतना खूबसूरत कि हम लगेंगे जैसे 50 के तो है ही नहीं और हम लग रहे हैं 25 के। चले आए करते हैं रेमेडी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ली है मैंने वैसलीन, इसको पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। इस तरह से एक डिब्बी ऐसी भी होती है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी मेरे पास है। इनके मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, लेकिन इसके अंदर जो वैसलीन है वो एक ही काम करती है। आप चाहे कोई सी भी ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं। हम आज आपकी महंगी कोल्ड क्रीम, लोशन और मॉइस्चराइज़र से जान छूट जाएगी, इसलिए आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है। चलते हैं टिप्स नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हम क्रीम बनाएंगे। हम बना रहे हैं क्रीम एंटी एजिंग क्रीम। इसके लिए लिया है मैंने एक बाउल, इसके अंदर डाला है मैंने आधा चम्मच जो है वैसलीन का और साथ ही इसके अंदर शामिल करूंगी आधा चम्मच एलोवेरा का। एलोवेरा अगर आपके पास बाज़ार की है तो ठीक है, आप घर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बाज़ार की इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए ये होता है कि जब हम क्रीम बना कर रखेंगे तो हमारी क्रीम ख़राब नहीं होगी। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया आधा चम्मच दूध का। आप इसकी जगह मलाई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही जो है मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इसके अंदर मीठा सोडा और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कैप्सूल। ये विटामिन सी का कैप्सूल है, एक मैं जो है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, फिर ना कहना कि हमें समझ नहीं आई। ये देखें जो है मैंने अब शामिल कर दिया है विटामिन सी का एक कैप्सूल इसके अंदर और साथ ही जो है मैंने इसके अंदर शामिल किया है थोड़ा सा लेमन का जूस। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेट्रोलियम जेली जो है यानी कि वैसलीन ज़रा देर से मिक्स होती है, इसलिए ज़रा सा टाइम लगेगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बादाम का ऑयल। हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसके अंदर बादाम का ऑयल शामिल कर दिया है। देखिए, ये क्रीम हम चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चावल के बगैर बता रही हूँ। इस तरह से काफ़ी दिन तक ये रह सकती है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर दी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप वैसलीन को माइक्रोवेव भी कर सकते हैं ताकि हल्की सी नीम गर्म हो जाए तो फिर मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाती है, क्योंकि वैसलीन को जो है मिक्स करने में ज़रा काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जितना हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमारी क्रीम भी उतनी ही अच्छी बनेगी। क्रीम हो गई है हमारी तैयार। अब हम इसे एक डिब्बी में डालकर इसको 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप ताज़ी बनाएं और 8 दिन इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद फिर बनाएं। अब मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर इसका अच्छी तरह से मसाज कर लें। ये क्रीम जो है बहुत ही पावरफुल क्रीम है, एंटी एजिंग का काम करती है। हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ रिंकल का भी खात्मा करेगी और चेहरे हाथों पर जितने भी दाग धब्बे हैं सबको ख़त्म कर देगी। फटी हुई एड़ियों पर लगाएं और एक ही रात में आप इसका रिजल्ट देख लेंगे कि आपकी फटी हुई एड़ियाँ किस कदर जो है ठीक हो जाएंगी। हाथों को और पाँव पे लगाएं और ग्लव्स पहन लें और 10 मिनट के बाद जो है आप धोएं और आपको रिजल्ट साफ नज़र आ जाएगा। यकीन करें, इसका रिजल्ट बाज़ार के महंगे मॉइस्चराइजिंग लोशन से भी पावरफुल है। सर्दी में बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। दूसरी मेरी टिप्स है आई लैशेज़ को लेकर के कैसे हम पतली आई लैशेज़ यानी कि पलकों को हम लंबा और घना कर सकते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल, इसके अंदर डाला है मैंने आधा चम्मच वैसलीन का और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कैस्टर ऑयल। ये बाज़ार में जो है आसानी से मिल जाता है, इसको अरिंड का तेल भी कहते हैं। कोई महंगा भी नहीं है, सस्ता सा है, इसलिए आपने लाजमी तौर पर ये इस्तेमाल करना है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और साथ ही इसके अंदर डालूंगी विटामिन ई का कैप्सूल। देखें, अगर आप खाली जो है कैस्टर ऑयल यानी कि अरिंड का तेल भी अपनी पलकों पर रोज़ाना रात को लगाती हैं तब भी आपकी पलकें जो हैं लंबी और घनी हो जाएंगी। और जो लेकिन हमने इस ऑयल का इस्तेमाल वैसलीन के अंदर किया है तब भी ये पावरफुल है।
अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं एक छोटी सी डिब्बी में डालकर इसको रख लूँगी और रोज़ाना रात को जो है अपनी पलकों पर अप्लाई करें। यकीन करें 7 दिन के अंदर अंदर आप इसका रिज़ल्ट वाज़िया तौर पर महसूस कर लेंगी और आप कहेंगी कि कितना पावरफुल ये टिप्स है। रात को सोने से पहले आप मस्कारे का जो ब्रश है उसे अपनी पलकों पर लगाएं अच्छी तरह से और सो जाएं। आपको मुंह हाथ धोने की भी ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आप तकरीबन 7 दिन इसका मुसलसल से इस्तेमाल करें। ये क्रीम बनाकर आप रख लें, आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तकरीबन 10 से 12 दिन आसानी से निकल जाएंगे। तीसरी टिप्स मेरी फटे हुए होंठों को लेकर है कि किस तरह से सर्दी में हमारे होंठ खुश्क हो जाते हैं और अक्सर केयर ना करने की वजह से फट भी जाते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल, इसके अंदर डाला है मैंने आधा चम्मच जो है वैसलीन का, साथ ही आधा चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर चीनी का। और अब इसके अंदर डालूंगी मैं लेमन का रस, तकरीबन हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर जो है लेमन का रस शामिल कर दिया और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक छोटी सी डिब्बी में डालकर रख लें। अपने होंठों पर रोज़ाना 10 मिनट तक लगाएं, उसके बाद आप होंठ साफ़ कर लें। यकीन करें आपके होंठ इस कदर खूबसूरत, शदाब और गुलाबी हो जाएंगे कि आप खुद रिज़ल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपने इतनी अच्छी टिप्स हमें बताई हैं। सर्दी में ये लाजमी तौर पर बनाकर रखें। चौथी टिप्स है मेरी खुश्क, खुरदरे, रूखे, फीके बालों को लेकर। उसके लिए लिया है मैंने एक बाउल और इसके अंदर डाला है मैंने आधा चम्मच जो है वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली का और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी एक अंडा। हमने जो है इसके अंदर जर्दी नहीं डालनी, हमने जो है इसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है यानी कि वाइट एग वो इसके अंदर शामिल करना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन जानिए कि सर्दी में हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कभी तो हम ठंडा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी जो है गर्म पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से हमारे बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और खुश्की भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं वैसलीन से बना रही हूँ एक ज़बरदस्त मास्क। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके बाल खूबसूरत शाइनिंग हो जाएंगे बल्कि लंबे और घने भी हो जाएंगे और जिनके बाल मुड़े मुड़े होते हैं वो भी हो जाएंगे सीधे। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। थोड़ा सा ले बालों की जड़ों में लगाएं, हल्के हल्के हाथों से आपने बालों की जड़ों में लगाना है, ऊपर से फिर नीचे की तरफ आए। एकदम से नीचे नहीं जाना, पहले जड़ों में लगाना है फिर ऊपर से नीचे की तरफ आए और 30 मिनट तक इसको लगा रहने दें। 30 मिनट के बाद आपने इसको पहले जो है नीम गर्म पानी से धो लेना है, फिर आपने जो है शैम्पू का इस्तेमाल करना है। शैम्पू करने के बाद आपके बाल बहुत ही खूबसूरत और सिल्की सिल्की हो जाएंगे। पांचवी टिप्स जो है मेरी डार्क सर्कल को लेकर है कि किस तरह से हम अपने आंखों के गिर्द जो हल्के बने हुए होते हैं हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल और इसके अंदर डाला है मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून पेट्रोलियम जेली का यानी कि वैसलीन का और मैं साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी लेमन का रस। आधा चम्मच जो है मैंने इसके अंदर जो है लेमन का रस डाल देना। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप जो है इसके अंदर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर हम जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अक्सर जो है हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं और जो है हल्के पड़ जाते हैं, या तो हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं या बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है जिससे जैसे हमारी नींद पूरी नहीं होती या फिर हम ख़वातीन जो हैं दिन रात काम में लगी रहती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती। तो इससे भी जो है हमारी स्किन भी ख़राब हो जाती है, आंखों के गिर्द हल्के भी पड़ जाते हैं जो बहुत ही बुरे लगते हैं। अच्छी तरह से देखें मैंने मिक्स कर लिया, छोटी सी डिब्बी के अंदर मैंने इसको डाल ली है। इस तरह से आप बनाकर रख लें, तकरीबन 6 से 7 दिन आराम से निकल जाएंगे। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बनाएं, उसके बाद फिर जो है आप फ्रेश बना सकती हैं। डिब्बी में डालने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। थोड़ी सी लें और अपनी आंखों के इर्द गिर्द लगाएं, हल्के हल्के हाथों से आपने इसका मसाज करना है। आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दें और यकीन करें कि आपके 1-2 दिन के इस्तेमाल से आपको वाज़िया फ़र्क महसूस हो जाएगा कि आपकी आंखें किस कदर खूबसूरत हो गई हैं। मेरे कहने पर आपने लाजमी तौर पर सिर्फ एक दफ़ा इस सर्दी में वैसलीन का इस्तेमाल करके ये वाली टिप्स जो है इस्तेमाल कीजिएगा, आपको रिज़ल्ट वाज़िया तौर पर नज़र आ जाएगा। और महंगे जो कोल्ड क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइज़र है उससे आपकी जान छूट जाएगी और बहुत ही ज़्यादा पैसों की बचत भी हो जाएगी और 100% रिज़ल्ट के साथ आप बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगी, जैसे आप 50 की नहीं 25 की हैं, ये मेरा दावा है। मुझे उम्मीद है आज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।